नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है एग्जाम में। अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। अगला है, छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था मध्य प्रदेश से? तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तुरंत आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। चलो जल्दी से बता दो, छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? ये तो सभी को पता है, 1 नवंबर 2000। जी हाँ, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को क्या किया गया? अलग कर दिया गया, है ना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, और छत्तीसगढ़ जो है आपका नया आपका बन गया, है ना। तो मेरे हिसाब से सभी को आपको ये डेट जो है याद होनी चाहिए, इस पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको, है ना। क्योंकि भाई पुनर्गठन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो भी डिटेल में पढ़ा है ना। पुनर्गठन जो है आपने डिटेल में पढ़ा है। तो जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तो 43 जिले और आपका 7 संभाग बसते हैं, है ना। 43 जिले बसते हैं उस टाइम पर, और 7 संभाग जो है आपके बसते हैं उस टाइम पर, आप देखेंगे, है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आपका नया मध्य प्रदेश बनता है तो 43 जिले और 7 संभाग जो है आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। पहले जो क्षेत्रफल था 443 446, है ना। बिफोर पार्टीशन 443 446 एरिया था, स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ का था, ये एमपी प्लस छत्तीसगढ़, है ना। जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो एमपी का एरिया कितना हो जाता है भाई? एमपी का एरिया आपने पढ़ा ही है अच्छे से, कितना हो जाता है एमपी का क्षेत्रफल? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना बचता है फिर, है ना। तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जिले आपको पूछ सकता है, हम्म, कम है चांसेस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिले जो हैं आपके, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 45, हाँ सॉरी, माफी चाहूंगा, 43 से 45 जिले थे, है ना। 45, है ना। 45 जिले जो थे आपके बचे थे, है ना। 45, और 45 से वर्तमान में हम 55 जिलों तक पहुंच चुके हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का एरिया कितना बचता है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। ये मध्य प्रदेश का एरिया बचता है। चल, अगला है, टोटल ड्रेनेज एरिया ऑफ रिवर ताप्ती। ताप्ती का टोटल ड्रेनेज एरिया जो है कितना है, ये आपको बताना है। हाँ, ताप्ती का ड्रेनेज एरिया जो है कितना है, ये आपको बताना है। तो भाई आपने ताप्ती अफवाह तंत्र पढ़ा था,
ताप्ती अफवाह तंत्र जो है 65,145 स्क्वायर किलोमीटर का है, 65,145 स्क्वायर किलोमीटर का है ना। तीसरा चौथा सबसे बड़ा है अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, है ना, चौथा है सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ताप्ती नदी आप सभी को पता है महाराष्ट्र से बाउंड्री बनाते हुए चलती है, नर्मदा के पैरेलल चलती है ना, ये सब आपको पता है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है ये भी आपको याद होगा। याद है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बताइए बताइए, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। हाँ, कितने लोगों को याद है, देखूं तो मैं आज। हाँ, कहाँ से निकलती है ताप्ती? मुल्तई, बैतुल, वेरी गुड, मुल्तई बैतुल से निकलती है ताप्ती। हाँ, मुल्तई बैतुल से निकलती है ताप्ती, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, हवा सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं यदि हवा की दिशा कैसी हो, है ना। If wind direction is, the wind is called dry monsoon wind, है ना। ड्राई मानसून विंड कब कहलाएंगी ये आपको बताना है। चलो बताओ भाई, ड्राई मानसून विंड कब कहलाएंगी? हाँ, जब मानसून लौटता है, शीतकालीन मानसून जिसे हम कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा शीतकालीन मानसून, है ना, शीतकालीन मानसून या फिर लौटता मानसून, है ना, जब आपका मानसून लौटता है। कब लौटता है भाई मानसून आपका? तो डायरेक्शन आपको पता हो जाएगा भाई, है ना। तो ड्राई मानसून विंड कहलाती है। शीतकालीन मानसून कौन सी डायरेक्शन होती है? उत्तर पूर्व से जब दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा, जी हाँ, उत्तर पूर्व से आपका चलता है और साउथ वेस्ट की ओर जाएगा, तो ये इस तरह से आपका चलता है। ये नॉर्थ ईस्ट से चलेगा वापस होते हुए और साउथ वेस्ट की ओर आपका जाएगा मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये जो है आपका कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि लौट रहा है ना, ऊपर से वापस आ रहा है नॉर्थ से, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। चलिए अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है, धान है उनके प्रतिशत में वृद्धि दे रखी है, 23-24 का क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, 23-24 का क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही ऑप्शन होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई बहुत कम ही बच्चे जो है कर पाते हैं, तो इतना किसको क्या याद रहता है, बहुत कम ही लोगों को इसका जो है सही डेटा और आंकड़े जो है याद रहते हैं। बहुत लोग छोड़ सकते हैं, इन केस आपको अगर श्योर शॉट ना हो एग्जाम में, छोड़ देना है इसको, तुक्का मत लगाना, गलत होने के चांसेस होंगे, है ना। बाकी इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, मक्का का जो प्रोडक्शन है लगभग आपका बड़ा है, 6.08% के आसपास है, 6.08% मक्का का है। धान का 4.41 के आसपास है, 4.41% के आसपास है। गेहूं का यहाँ पर 5.84 के आसपास है और लास्ट आंकड़ा बचता है सोयाबीन का 1.76 के आसपास आपको मिलेगा सोयाबीन का, है ना। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं इनकेस आपको आता भी है तो, है ना, बस 100% शॉर्ट शॉट हो तभी करिएगा। चलिए, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल क्षमता कितनी है 2020 में जो है आपको पूछा जा रहा है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र यानी सारणी ताप विद्युत केंद्र, या मैं कहूं भाई आपका बैतुल में जो आपका स्थित है, इसकी कैपेसिटी जो है कितनी है क्या आपको बताना है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो उत्पादन क्षमता थी 1330 मेगावाट के आसपास थी, 1330 मेगावाट के आसपास थी, जो लेटेस्ट आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहां पर क्या है आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। सारणी ताप विद्युत केंद्र जिसे हम कहते हैं, है ना, सारणी ताप विद्युत केंद्र जिसे हम कहते हैं, सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतुल में आपका स्थित है ना, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, याद रखिएगा, है ना। ये इसकी कैपेसिटी है 1330 मेगावाट, है ना, ये याद रखो आप। अगला है गातला प्रथा, जो कि अभी मैंने आपको बताई गातला प्रथा, है ना। तो मेरे हिसाब से जब कोई
मर जाता है, किसमें, भील ट्राइब में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, एक्सीडेंट डेथ हो जाती है किसी की, है ना, अननेचुरल डेथ हो जाती है, तो उसकी याद में, मेमोरी में आपका क्या है, पत्थर लगाया जाता है, और वो पत्थर जो है आपका क्या कहलाता है, गातला कहलाता है ना, गातला या गाथा भी कह सकते हो, है ना, गातला या गाथा भी कह सकते हो, गातला या गाथा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भील ट्राइब। बाकी में अगर आपको पूछ ले तो, बाकी ट्राइब में पूछ ले तो, हाँ, जैसे कि भाई आपका घोड़ों में क्या होता है, शांति वो होती है ना, आपका गान गान होता है आपका, है ना, घोड़ों में। चलिए अगला है, जनजातीय योद्धा भीमा नायक का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और भीमा नायक तो आपको अब याद होना चाहिए भाई, है ना, भीमा नायक मतलब रॉबिन हुड, कहाँ के, निमाड़ के, है ना, निमाड़ के रॉबिन हुड, निमाड़ के रॉबिन हुड, निमाड़ के रॉबिन हुड भीमा नायक, ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन जो है आपको पूछ लेगा, है ना। हाँ, कहाँ से थे भाई भीमा नायक, बताइए भाई, भीमा नायक का संबंध निमाड़ एरिया से, 1857 की क्रांति, अंबा पानी का युद्ध, सब जगह आपका इनका योगदान रहा भीमा नायक का, है ना। निमाड़ क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। निमाड़ में भी आप देखेंगे तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बड़वानी में हुआ था, है ना, बड़वानी में इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पूरा का पूरा निमाड़ क्षेत्र से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मालवा से 1857 में शहादत खान आपको मिलेंगे, वंश गोपाल मिलेंगे, है ना, ये आपको मालवा एरिया से मिलेंगे, है ना। बुंदेलखंड से झांसी की रानी आपको मिल जाएंगी, बुंदेलखंड से, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही बघेलखंड से ठाकुर रणमत सिंह जो है आपको मिल जाएंगे। चलिए, भीम सिंह देव जो है आपके, भीमसेन देव जो है किस जनजाति के मुख्य देवता के रूप में माने जाते हैं, भीमसेन देव, भीमसेन देव जो है किस जनजातीय के मुख्य देवता के रूप में जो है माने जाते हैं, मुख्य देवता। चलिए, आपने सभी के देवी देवताएं पढ़े हैं अच्छे से, नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिएगा भाई, है ना, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। भारिया ट्राइब जब आप पढ़ते हैं, भारिया जनजाति जब पढ़ते हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं, भीम सिंह देव के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, भारिया ट्राइब में, भारिया ट्राइब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना। भारिया ट्राइब कहाँ पर, है ना, आपका पतालकोट रीजन, है ना, पतालकोट, पतालकोट हो गया आपका छिंदवाड़ा, पतालकोट छिंदवाड़ा में आपको भारिया ट्राइब मिलेगी, याद रखिएगा, है ना। इनके जो मुख्य देवता हैं वो आपके भीमसेन देव हैं। इसके अलावा आपका बूढ़ा देव, दुला देव, नाग देव, ये भी जो है ये मानते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और जंगलियों के जंगली आप याद रख सकते हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाता है, जंगलियों के जंगली, है ना, तो भी आपको याद रखना है। हाँ, कोल के अगर देखें तो भाई, कोल के मुख्य देवता में कौन आपको मिल जाएंगे, ठाकुर देव, कोल में आपको ठाकुर देव को मानते हैं मैन, कोल में आप देखेंगे देवता में तो ठाकुर देव जो है इनके ग्राम देवता होते हैं, मुख्य देवता ही है एक्चुअल में, आप देखेंगे ठाकुर देव कोल के, ये आप ध्यान रखिएगा, कोल के ठाकुर देव हैं। ऐसे ही आपका भील में आप देखेंगे तो भीलट देव या बाबा देव जिसे हम कहते हैं, भीलट देव या बाबा देव, है ना, भीलट या बाबा देव जो है आपके मुख्य माने जाते हैं, भीलट बाबा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका बेगा में बूढ़ा देव जो है ना, बेगा में आप देखेंगे तो बूढ़ा देव हो गए, बूढ़ा देव हो गए। सांझ का पेड़ आपको बताया था मैंने, सांझ वृक्ष की पूजा करते हैं, कहा जाता है इसमें निवास करते हैं बूढ़ा देव, है ना, तो सांझ वृक्ष की पूजा करते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेगा जनजाति के कुल देवता कौन है, अभी मैंने आपको बता ही दिया बेगा जनजाति के कुल देवता, कुल देवता की बात हो रही है, देखो यहाँ पर कुल देवता की, है ना, मुख्य देवता की नहीं, कुल देवता की बात हो रही है बेगा ट्राइब के, बेगा ट्राइब के कुल देवता कौन है ये आपको बताना है। हाँ, बेगा ट्राइब के कुल देवता, नारायण देव, बाबा देव, भीम सिंह देव,
ये आपको पूछा जा रहा है। तो भाई यहाँ पर जो सही आंसर पीएससी ने माना है वो नारायण देव माना है। ये कुल देवता माने जाते हैं बेगा ट्राइब के, है ना। और आपको पता होगा ना लारू काज उत्सव, पढ़ा था आपने लारू काज? हाँ, क्या होता है लारू काज उत्सव, बताइए। बलि चढ़ाई जाती है। हाँ, लारू काज आपने पढ़ा होगा, लारू काज आपने पढ़ा होगा बेगा जनजाति में, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है लारू काज के बारे में, लारू काज पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, सुअर की बलि दी जाती है ना, बीमारी से बचने के लिए। आप देखेंगे बेगा ट्राइब में, है ना। बाबा देव तो आपने देख ही लिया, भील के हैं बाबा देव, ग्राम देवता हैं बाबा देव, है ना। भीमसेन आपने देख ही लिया, भारिया और गोण के जो हैं भीमसेन देव आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट आप देखेंगे 2006 का, मेन उद्देश्य क्या है इसका? पहला है जंगल के अंधाधुंध कटाई की अनुमति देना, ये तो भाई पागलपंती वाला क्वेश्चन है। फिर खनन बनाना, बिल्कुल गलत है। फिर है आपका केवल वन विभाग को शक्तिशाली बनाना, गलत है। नाम ही है वन अधिकार अधिनियम। भाई जो शेड्यूल ट्राइब है उनको पट्टे जारी करना और वो करना। तो ये क्वेश्चन तो देखो आप नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कॉमन सेंस का है कि आप लगा सकते हो इसको सही से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभीर संबंध जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अभीर संबंध जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। हाँ, आपने अभीर वंश पढ़ा था? आपने अभीर वंश पढ़ा था? छोटा सा वंश है, ज्यादा बड़ा वंश नहीं है। अभीर वंश के बारे में आई थिंक आपने, जहां तक मुझे याद है, पढ़ा होगा। हाँ, क्या पढ़ा है अभीर वंश के बारे में? क्या पढ़ा है अभीर वंश के बारे में? छोटा सा वंश आपको देखने को मिलता है। हाँ, ईश्वर सेन पढ़े थे आपने, संस्थापक, नासिक गुहा उल्लेख। हाँ, ईश्वर सेन के बारे में पढ़ा था आपने। हाँ, नासिक गुहा उल्लेख जो है आपके, भूल गए? याद है? हाँ, ईश्वर सेन फाउंडर, है ना। नासिक गुहा उल्लेख जो है आपने पढ़ा होगा, नासिक गुहा उल्लेख, नासिक गुहा उल्लेख पढ़ा होगा, अभिलेख पढ़ा होगा। उसमें आपका मेंशन है बकायदा, है ना, उसमें आपका मेंशन है। अबीर संवत जो है इनके द्वारा ही आपका क्या है चालू किया गया, 249 से 250 ईस्वी के आसपास में आप देखेंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और मैन खानदेश जो है इनका मैन था, है ना। खानदेश जो है एक तरह से मैन था इनका। और यहीं से आप देखेंगे वही जो 248 249 वाली अवधि है ना, 248 ईस्वी 249 ईस्वी वाला टाइम फ्रेम, यही आपका वीर संबंध जो है माना गया है ना। तो खान देश पर इनका आपका क्या था, राज था, खासकर जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर आपका टच है वहां पर इनका ये था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, पढ़ने की अष्टाध्यायी में लिखित किसका उल्लेख आयुध जीवी के रूप में किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है भैया। आयुध जीवी का किसके बारे में जो है आपका उल्लेख आपको मिलता है, किस वंश का? पढ़ने की अष्टाध्यायी में, पढ़ने की अष्टाध्यायी में किसका आयुध जीवी के रूप में कहा गया है? हाँ, चलिए तो ये याद रखिएगा भाई, मालव डायनेस्टी, मालव वंश के बारे में, आयुध जीवी के बारे में जो है मेंशन किया गया है। और बुक में जो है एक्चुअल में आप देखेंगे मालव मतलब मालवा, है ना एक्चुअल में। और ये कहा जाता था कि भाई सिकंदर के बाद जो है किसी ने सामना किया तो मालव डायनेस्टी ने जो है आपका सामना किया था, ऐसे कहा जाता है। तो आयुध जीवी के रूप में आप देखेंगे मालवा वंश जो है या मालव डायनेस्टी जो है, इसके बारे में जो है आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन है और एक तरह से कह सकते हो आपका कैसा क्वेश्चन है, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है ये।
बहुत कम लोगों को पता होगा जो मैं कहता हूं हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो, लेकिन नॉर्मल एमपीपीएससी स्टूडेंट को ये नहीं पता है जनरली, और नहीं कहीं पे मेंशन भी नहीं है, बहुत कम बुक तो छोड़ ही दीजिए, बुक में मेंशन ही नहीं है ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो ये तो आप सभी को पता है भाई, हाँ, जय शक्ति आपने पढ़ा होगा ना। बुंदेलखंड, चंदेल राजा, चंदेल किंग, जय शक्ति, जय शक्ति के नाम पर ही, जिसका शॉर्ट नेम था जेजा, जेजा के नाम पर ही क्या बना? जेजाक भुक्ति बना, है ना। जेजा के नाम पर ही आपका क्या बना? जेजाक भुक्ति बना। यह आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। खजुराहो जो है आपकी मेन राजधानी रही, है ना। खजुराहो जो है मेन राजधानी रही। बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एरण भुक्ति मतलब एरण सागर वाला क्षेत्र जो है ना, वो आपका एरण की बात करें तो एक्चुअल में। दोस्तों ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं ओल्ड वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें। सागर वाला है, ठीक है। चलो, राजा बख्तावर सिंह जो है ये किस रियासत के शासक थे और जिन्होंने 1857 में भाग लिया था? तो भाई फिर से कह रहा हूं, एक क्वेश्चन 101% 1857 से आएगा, कुछ नहीं पूछता है, बस वो नाम पूछ लेगा कि किस एरिया से कौन था। तो अगर एक क्वेश्चन आपको सही करना है तो 1857 की लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा, है ना। तो भाई ये थे राजा बख्तावर जो कि अमझेरा के थे, है ना। राजा बख्तावर जो थे अमझेरा रियासत, जो कि कहां पर है? धार जिले में आती है ना, धार जिले में आपकी आती है अमझेरा रियासत। और बाद में इनको आप देखेंगे, इन्होंने भोपावर छावनी पर हमला किया था, अंग्रेजों को खदेड़ा, बाद में धोखे से इनको पकड़ा गया और फांसी की सजा जो है इनको दे दी गई थी। रीवा रियासत में राजा विश्वनाथ थे, राजा रघुराज थे। मैयर में बघेलखंड का हिस्सा था, आप देखेंगे मैयर जो है उस टाइम पे। तो झाबुआ में आप देखेंगे तो भील जो विद्रोह जो है आपका चल रहा था, है ना, झाबुआ में, तो भील लोग यहाँ पर अलग से कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल रियासत भारतीय संघ में कब मिली? यह आपको बताना है। भोपाल रियासत जो है भारतीय संघ में कब मिली, ये आपको बताना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आप देखेंगे यही क्वेश्चन जो है सेम रिपीट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि भोपाल जो है खुद आजाद रहना चाहता था। भोपाल जो था चाह रहा था या तो मैं पाकिस्तान से जाके गठबंधन कर लूं या तो मैं आजाद रहूं। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजी और वो किया, जैसे हैदराबाद वाला निजाम परेशान कर रहा था, वैसे ही नवाब भोपाल के परेशान कर रहे थे। बाद में मजबूरन जब कुछ न रहा तो भाई इनको साइन करना पड़ा। 1 जून 1949 को पार्ट सी का भाग बना दिया गया, है ना, पार्ट सी का भाग बना दिया गया, है ना। ये आपको पता है भोपाल स्टेट, है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको क्या है आ सकता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है विशेष रूप से, अच्छे से इसको विशेष रूप से ध्यान रखें आप, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको बताना है ना। विधानसभा के बारे में कौन सा विकल्प जो है आपका सही नहीं है, ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से तुरंत इसका आंसर कर देंगे भाई, कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपने विधानसभा के अलग अलग वो पढ़े होंगे, बोलिए हाँ पढ़े हैं, विधानसभा के आपने पढ़े होंगे। देखिए एमपीपीएससी में पीवाईक्यू ही आपके रिपीट होते हैं 60 to 70%, है ना। 60 से 70% पीवाईक्यू ही आपके आते हैं
और वही PYQ मैं आपको करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। नए क्वेश्चन PSC उतने नहीं बनाता है जितना आप सोच रहे हो, है ना। IIT या फिर गेट का पेपर नहीं है MPPSC, जो नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन जो है आपके वही बने बनाए जो होते हैं वही यहाँ पर आपके यूज होते हैं एक्चुअल में, है ना। हाँ, 5 से 7% क्वेश्चन जो होंगे वो नए हो सकते हैं, बाकी सब वही रिपीटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आए हुए हैं। हाँ, पहली विधानसभा आपका बिल्कुल सही है, 1 नवंबर 1956 से 5 मार्च 1957। दूसरी वाली बोल रहा है 6 मार्च 1957 से 6 मार्च 1962। तीसरी बोल रहा है आपका 7 मार्च 1962 से 67। फिर है आपका चौथी 1 मार्च 1967 से 72। अब आपको बताना है कौन सी विधानसभा जो है यहाँ पर आपकी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है ना, ये रॉन्ग है। बी ऑप्शन आप देखेंगे ये रॉन्ग है। दूसरी विधानसभा आप देखेंगे तो 7 मार्च को ना होके 7 मार्च से शुरू हुई थी, ना कि 6 मार्च से, है ना। 7 मार्च से दूसरी विधानसभा शुरू हुई थी, है ना। दूसरी विधानसभा जो है ना आपकी 7 मार्च से शुरू हुई थी, ना कि 6 मार्च से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपका जो गलत हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। एक बार आप जब विधानसभा पढ़ेंगे तो विधानसभा में कार्यकाल पढ़ेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे देखेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई पहला आपका कौन सा है और आपका दूसरी विधानसभा कौन सी है ना। तो 7 मार्च से शुरू हुई थी दूसरी वाली और 1 मार्च 1962 तक चली थी, है ना। 7 मार्च से शुरू हुई थी, 1 मार्च 1962 तक चली थी ये, है ना। ये आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, सही नहीं हो। चलो, क्लियर है चीज। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा जो कि राज्य की महिला मुख्य सचिव रही, उन्हें आपका कितने सेवा की वृद्धि मिली थी। तो याद रखिए भाई, पहली तो आपको पता है निर्मला बुंज थी, है ना। फर्स्ट तो अगर कहूं तो निर्मला बुंज थी, है ना। निर्मला बुंज थी फर्स्ट। वीरा राणा कौन सी थी आपकी, सेकंड नंबर पे थी, है ना। सेकंड नंबर पे थी तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने आपको पढ़ाया था सचिवालय, तो उसमें मैंने आपको चीफ सेक्रेटरी के बारे में पढ़ाया था। और वर्तमान में कौन है चीफ सेक्रेटरी, बता पाएंगे। वर्तमान में कौन है, प्रेजेंट में चीफ सेक्रेटरी कौन है, अनुराग जैन है ना। अनुराग जैन जो है आपके वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी हैं, याद रखिएगा। चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन है, ये आपको याद रखना है। अनुराग अनुराग जैन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था को 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पैसा नियमों को खालिस्तान की उपस्थिति में अधिसूचित किया गया। तो किसकी उसमें उपस्थिति में अधिसूचित किया गया था, 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर 2022 आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर तीनों थे, द्रौपदी मुर्मू भी थी, है ना। गवर्नर मंगू भाई सी पटेल भी थे और मुख्यमंत्री जो पूर्व हो गए अब पामा भी थे, यानी शिवराज सिंह चौहान भी थे 2022 में, है ना। 15 नवंबर 15 नवंबर 2022। तो ये याद रखो डेट, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। 15 नवंबर क्या मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। किसके उस पे उपलक्ष्य में मनाया जाता है भाई जनजातीय गौरव दिवस, बताइए। हाँ, जनजातीय गौरव दिवस किसके उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। हाँ, बिरसा मुंडा जी के उसमें, हाँ भगवान बिरसा मुंडा जी के उसमें मनाया जाता है, याद रखना, है ना। ये आ सकता है, तो बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आप देखेंगे मनाया जाता है, ये पूछा भी गया है। चल, अगला क्वेश्चन है, पिछड़ी
पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कथन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। दूसरा बोल रहा है कि जनवरी 53 में राष्ट्रपति के आदेश पर काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है आपका किया गया था। अब आपको बताना है कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 की बात हो रही है यहाँ पर। आर्टिकल 340 की बात हो रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात हो रही है। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे आर्टिकल 340 जो है बिल्कुल सही है। अधिकार देता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा आपका क्या है कि भाई 2 जनवरी 1953 को पिछड़ा आयोग जो है आपका बनाया गया था काका कालेकर के कथन में, ये भी पूरा सत्य है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था, तो याद रखिएगा 13 मार्च 1953 को बना था। मध्य प्रदेश वाला ना, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग पूछ ले अगर आपसे, पिछड़ा वर्ग आयोग पूछ ले कब बना था, तो 1993 में बना था, 1993 में बना था। इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश वाले का, ठीक है। और जो इंदिरा साहनी अन्य वाला जो फैसला था ना हाई कोर्ट वाला, उसको लेके आप देखेंगे मध्य प्रदेश में फिर 1990 में जब आया था, उसके बेसिस पर फिर आपका बनाया गया था। चलिए, पर्यावरण संरक्षण जो है आपका कब लागू हुआ था और राजपत्र में इसकी तिथि क्या थी। हाँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका, ये कब लागू हुआ था और राजपत्र जो था इसका, जो गजट होता है, उसमें कब इसका वो आया था। चलिए बताइए। हाँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। चलो, तो याद रखिएगा 19 नवंबर 1986, है ना। 19 नवंबर 1986 ये आपका क्या है लागू हुआ, और गजट नोटिफिकेशन जो है आपका 12 नवंबर 1986 की आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, है ना। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है ना। जैसे कि आप सभी को पता है पृष्ठभूमि क्या रही भैया, मेन पृष्ठभूमि तो भाई 1984 का भोपाल गैस कांड रहा है इसका, है ना। भोपाल गैस कांड, है ना। MIC, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। भोपाल में 2 और 3 दिसंबर, है ना। ये आपको पता है। इसको लेके फिर सरकार जो है आपकी जागती है ना। इसको लेके सरकार जो है जागती है, और 19 नवंबर 1986 को जानबूझकर जो है आपका इंदिरा गांधी जी की जयंती थी, और इस दिन जो है आपका लागू किया जाता है ना। 19 दिसंबर, इस दिन क्या है एक्चुअली में इंदिरा गांधी की जयंती थी, है ना। इंदिरा गांधी की जयंती थी, जानबूझकर इस जयंती के दिन जो है लागू किया गया था। इंदिरा गांधी की जयंती थी इस दिन, है ना, और इसी दिन जानबूझकर जो है आपका लागू किया गया था। गजट नोटिफिकेशन जबकि आपका जो है ना 12 नवंबर को छाप दिया गया था, है ना। गजट नोटिफिकेशन आप सोच लो 12 नवंबर को जारी किया था, लेकिन एक्चुअल में लागू जो है आपका कब हुआ था, 19 नवंबर के आसपास में ये लागू हुआ था। चल, अगला है देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की सैद्धांतिक मंजूरी कब दी गई, है ना। देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन, ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए। और डॉक्टर मोहन यादव, है ना, और इसको 2025 में मंजूरी मिली, कब, 2025 में, जनवरी 2025 में, है ना। जनवरी 2025 में, सॉरी, जनवरी 2025 में जो है इसको मंजूरी मिली, है ना, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और इसमें महिलाओं की सुरक्षा, कौशल विकास, आर्थिक रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये मेन इसके अंतर्गत जो है आपका देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत जो है आपका रखा गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बुद्धेंद्र कुमार जैन जो है खालिस्तान के क्षेत्र में पद्मश्री जो है 2025 का दिया गया। तो भाई आप सभी को पता है बुद्धेंद्र कुमार जैन जो है नेत्र विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं भैया, आंखों के डॉक्टर हैं, आंखों के डॉक्टर हैं आपकी बुद्धेंद्र कुमार जैन, है ना, नेत्र विशेषज्ञ हैं ये, नेत्र विशेषज्ञ हैं आपके ये। के अलावा कहाँ से, चित्रकूट से, आई थिंक जहां तक मुझे याद है चित्रकूट से हैं इनका संबंध, तो मेडिसिन फील्ड से हैं, डॉक्टर हैं एक्चुअल में, आप देखेंगे सदगुरु नेत्र चिकित्सालय करके इनका, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय करके हैं, हॉस्पिटल है ना, सदगुरु नेत्र हॉस्पिटल। और 2025 में इन्होंने क्या है, बहुत लोगों के फ्री में मोतियाबिंद के जो है आपका वो किए हैं, इसलिए इनको वो मिला है ना, ये याद रखिएगा। ऐसे ही जोशीला साहब याद रखिएगा, जोशीला साहब कौन है, जोशीला साहब जिन्हें निमाड़ी डिक्शनरी के लिए मिला है, होली शैली होलकर हैं, उन्हें किसके लिए मिला है, तो माहेश्वरी साड़ी उद्योग को एक तरह से पुनरुत्थान के लिए शैली होलकर को मिला है ना। ऐसे ही आपका कबीर और निगुणी गायन के लिए, निमाड़ी गायन के लिए भैरू सिंह चौहान को मिला है ना, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के बाल अवतार का स्थान माना जाता है, कहां पर? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मैन स्थल जो है माना जाता है, ये आपको बताना है। हाँ, अनुसुईया आश्रम आपने पढ़ा होगा, बोलिए हाँ, अनुसुईया आश्रम, जी हाँ, कहां पर है? चित्रकूट में, है ना, अनुसुईया आश्रम। माता अनुसुईया का परीक्षा लेने के लिए आप देखेंगे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आपका क्या है, अबोध बालक के रूप में आपके आते हैं, और इनके माता अनुसुईया के आश्रम में जो है आपका, सती अनुसुईया के आश्रम में जो है आपका इनकी परीक्षा लेते हैं। इसके अलावा भगवान राम 11 साल चित्रकूट में गुजारे, भगवान राम ने आप देखेंगे 11 साल के आसपास आप देखेंगे चित्रकूट में गुजारा था। भरत मिलाप आपको चित्रकूट में मिलेगा, सीता कुंड आपको चित्रकूट में मिलेगा, याद रखिएगा भाई ये, है ना। हाँ, ये सब पढ़ा है आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसके अलावा आपका पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी हमारा एकलौता हिल स्टेशन है ना, एकलौता हिल स्टेशन है पचमढ़ी हमारा, है ना। क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है, धूपगढ़ की चोटी पचमढ़ी पर है ना, धूपगढ़ की चोटी पचमढ़ी पर है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पे, महादेव पर्वत पर, याद रखिएगा, है ना, ये आपको पूछा जा सकता है। उज्जैन तो आपको पता ही है, महाकालेश्वर मंदिर, है ना, मंगलनाथ मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, है ना, उज्जैन जो है आपका, ठीक है। इसके अलावा सीएम का घर भी है हमारे मोहन यादव जी का, है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। अमरकंटक, नर्मदा नदी, सोन नदी, है ना, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सब आपका अमरकंटक। ग्लोबल समिट कब हुआ था, ये आपको बताना है, ग्लोबल समिट कब हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, ग्लोबल समिट कब हुआ था, ग्लोबल समिट? हाँ, ये मैंने शायद एक बार करवाया भी आपको, है ना। तो टेक्सटाइल, आईटी, टूरिज्म सबको बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे ये आपका क्या है, भोपाल में आयोजित किया गया था ग्लोबल समिट, है ना, और 24-25 फरवरी के आसपास जो है आपका किया गया था ये भोपाल में, है ना। निवेश ज्यादा से ज्यादा जो है आपका आए और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री जो है मध्य प्रदेश में लगे। लास्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर कृषक मित्र योजना किस डिपार्टमेंट से संबंधित है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, ये आपको बताना है। कृषक मित्र योजना क्या है? ये कृषक मित्र योजना आज ही पढ़ाया मैंने आपको। हाँ, स्थायी कृषि पंप, तीन 3 HP या उससे ज्यादा के स्थायी कनेक्शन दिए जाएंगे, स्थायी कनेक्शन दिए जाएंगे, है ना, स्थायी कनेक्शन दिए जाएंगे, ये आपने पढ़ा था। 3 HP की मोटर या उससे ज्यादा की मोटर पे, जाहिर सी बात है बिजली से रिलेटेड है, कौन सा विभाग होगा? एनर्जी डिपार्टमेंट होगा, ऊर्जा विभाग होगा, है ना, ऊर्जा विभाग होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ऊर्जा विभाग के द्वारा जो है एक्चुअल जो है ये आपका चलाया गया है मुख्यमंत्री कृषि कल्याण कृषक मित्र योजना जो है। स्थायी पंप कनेक्शन जो है 3 HP या उससे अधिक पर दिया जा रहा है यहाँ पर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
और ऊर्जा विभाग जो है आपका वो आपका चला रहा है। ठीक है, चलो तो याद रखिएगा, ये थी आज की क्लास। होपफुली आपने एंजॉय किया हो दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन थे आज की क्लास में। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगली एफएलटी में। तब तक के लिए मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कोई डाउट लगे तो बिल्कुल पूछ लीजिए आप। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 MCQ टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना। साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। 20 एफएलटी में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड। साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।